फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बड़ौदा बीएनपी परिवस गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एंड एफओ को लेकर के। मार्केट में अभी ये फंड काफी डिमांड में चल रहा है क्योंकि ये बिलोंग करता है गोल्ड सेक्टर से। अगर गोल्ड के हम लास्ट 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, 20 ईयर्स के रिटर्न्स अगर चेक करें तो गोल्ड ने वाकई में रिटर्न काफी अच्छे दिए हैं पास्ट के अंदर, एंड फ्यूचर के अंदर भी गोल्ड की तरफ से रिटर्न के चांसेस काफी अच्छे खासे देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टर्स जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे काफी सारे हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि गोल्ड के बारे में बताइए कि इस टाइम पे गोल्ड फंड में कौन से ऑप्शंस हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। कि गोल्ड ने कभी किसी को निराश नहीं किया, रिटर्न वगैरह ठीक ठाक प्रोवाइड किया है। तो अभी जो हम एनएफओ का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बिलोंग करता है गोल्ड सेक्टर से ही। मतलब जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा पैसा गोल्ड सेक्टर में ही लगाया जा रहा है। अब इस फंड के अंदर पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो प्लीज बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। सम टाइम हम लोग पॉजिटिव को तो अंडरस्टैंड करते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड द नेगेटिव। नेगेटिव को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इस फंड में क्या चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। सो काइंडली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। शुरुआत करें बेसिक से। कई वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 4-5 मिनट का ही है, तो मैं जो 2 मिनट के बाद एक पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, दैट इज द एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अगर हम बेसिक की बात करें तो एनएफओ का जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 14 अगस्त का। आप इस फंड को एज एनएफओ 14 तक अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट मिलने के बाद जो आपकी एनएवी रहेगी वो 10 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये फंड एज एनएफओ अवेलेबल है तो एनएवी का जो प्राइस है 10 रुपए का रहेगा। एफओएफ का मतलब काफी लोगों को नहीं पता है मार्केट में कि एफओएफ क्या होते हैं। तो इस फंड का नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवस गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। मतलब जो ऑलरेडी गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल है इनका, उसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड। मतलब आपने इस फंड के अंदर जो पैसा अभी इन्वेस्ट किया है, आपका वो पैसा ये गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी होता है। अब वो क्या है मैं उसका डिस्कशन अभी आप लोगों से आगे करूंगा कि एफओएफ के अंदर ऐसे क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो बेसिकली एफओएफ का सिंपल मतलब है कि अगर आपने इस फंड में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा इस फंड के अलावा ये लोग गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो इनका है उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्लियर है। रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न के चांसेस काफी अच्छे खासे देखे जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के फंड पास्ट के अंदर भी आए हैं, उनके रिटर्न काफी अच्छे देखे गए हैं। और गोल्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर गोल्ड जो है कितना ग्रोइंग स्टेज पे है, काफी अच्छा खासा रिटर्न लोगों को मिला है गोल्ड के अंदर से। और गोल्ड चीज एक ऐसी है जो कि उसका प्राइस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़ना ही बढ़ना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो कंपनी ने अभी इसका कोई एग्जैक्टली जिक्र नहीं किया है कि इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी है उसका कंफर्मेशन आफ्टर द अलॉटमेंट आप लोग को एज सुन एज पॉसिबल मालूम पड़ जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं विद इन 15 डेज में फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर अपना पैसा विड्रॉ कर भी रहे हैं तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद ही करिए ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो इसमें ना लगे। क्लियर है गाइस। एक्सपेंस रेशियो का जो कंफर्मेशन है ऑब्वियसली अभी कंपनी के एंड से नहीं आया कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये एफओएफ है और एफओएफ का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही होता है कि एफओएफ फंड के थोड़े से जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं, चार्जेस होते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो एक बार देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो ही आप इसमें आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा क्योंकि एफओएफ में थोड़ी सी जो कॉस्टिंग्स होती हैं एज कंपेरेटिवली नॉर्मल फंड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। बाकी अगर मैं आपको अपना अगर फीडबैक दूं इस फंड को लेकर के, मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा रह सकता है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नहीं है। आप ऐसा एसआईपी करना चाहते हैं 250 रुपए से कम शुरू कर सकते हैं और ऐसा लमसम करना है तो आराम से जो भी आपकी मर्जी है 1000 रुपए से ऊपर मान लो आपको 2000, 1500, 2000, 3000 लगाना, उसका सब कर सकते हैं शुरू। तो ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है अगर हम पास्ट के फंड के हिसाब से देखें तो काफी हद तक अच्छा खासा हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, मेरे एंड से मुझे लगता है ये फंड बेनिफिशियल रहेगा अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। बट आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर भी कुछ अगर सवाल रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।